माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है कौन हो तुम। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम, कहाँ से आते हो और कहाँ को जाते हो। कोई को हम कहते हैं राम, किसी को कृष्ण, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये तो पुकारू नाम है। तुम जब आए थे तो कोई नाम लेकर नहीं आए थे। तुम जब आए थे तब खाली हाथ अनाम आए थे। तुम जब आए थे तब कोई लेबल तुम पर ना लगा था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना जैन थे, ना ईसाई थे। तुम जब आए थे तब एक सुंदर थे और क्रूप थे। तुम जब आए थे ना बुद्ध थे ना बुद्धिमान थे। तुम जब आए थे तब कोई विशेषण ना लगा था, विशेषण शून्य। तुम कौन थे तब। ध्यान में उसकी फिर से खोज करनी है। ध्यान में फिर उस जगह को छूना है जहाँ से संसार शुरू हुआ है, यहाँ से समाज शुरू हुआ है, जहाँ से तुम नाम दिया गया है, विशेषण दिए गए हैं, शिक्षा दी गई है, संस्कार दिए गए हैं। तुम्हें एक रूप ढांचा दिया गया। उस ढांचे के पार कौन थे तुम। एक दिन मृत्यु आएगी, ये देह छीन जाएगी, तब तुम्हारी चिंता पर जलेगी ये देह। तो अग्नि इसकी फिक्र ना करेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई कौन हो, सुंदर हो, कुरूप, स्त्री हो, पुरुष, धनी हो, गरीब हो, अग्नि कोई चिंता नहीं करेगी। बस बसुमती रूप ही कर देगी। मिट्टी तुम्हें अपने में मिला लेगी, तब तुम कौन बचोगे। तो तुम्हारे इस संसार में जाना और माना था, वह सब तो फिर छीन जाएगा। सब उसके छीन जाने के बाद भी जो बच जाता है वही हो तुम। ध्यान में हम उसकी खोज करते हैं जो जन्म के पहले थे और मृत्यु के बाद भी होगा। तो ध्यान का अर्थ हुआ कि किसी भांति इन सारी समाज द्वारा दी गई संस्कार के पत्तों को पार कर देना, अपने स्वभाव को पहचानना, स्वभाव को पहचान लेना ध्यान है। इसलिए महावीर ने तो धर्म की परिभाषा ही स्वभाव की है। वस्तु स्वभावो धर्म। वस्तु के स्वभाव को जान लेना धर्म है। तुम्हारा जो स्वभाव है उसको जान लेना तुम्हारा धर्म है। जैन और हिंदू और मुसलमान नहीं, तुम कौन हो इसे पहचान लेना ही धर्म है। तुम जवानी हो कि शैशव, आप अपना पाठ फिर दोहरा रहे हैं। जिंदगी हो या सुनहरा रूप धर, मृत्यु विचन कर रही है। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, कहाँ से आते हो और कहाँ को जाते हो। तो एक तो हमारे ऊपर पड़ी हुई परतें हैं, कंडीशनिंग संस्कार। इन पत्तों को गहरी गहराई में कहीं तुम्हारा स्वरूप दब गया है। जैसे हीरे पर मिट्टी चढ़ गई हो, मिट्टी पर मिट्टी चढ़ती गई हो, हीरा बिल्कुल खो गया हो। फिर खो तो जाता है, मिट्टी हीरे को मिटा तो नहीं सकते, दब जाता है। महावीर कहते हैं जो दिव्य ऊर्जा सिर्फ दब गई है, ध्यान से उसे दबे तक को खोदना है। अपने भीतर सारी परतों को तोड़कर उस जगह पहुंचना है जहां तोड़ने को कुछ भी ना रह जाए। और ये सब हो सकता है ध्यान से, मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तब हमारे ऊपर जो पड़ी हुई मिट्टी की परतें हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। जब ये मिट्टी की परतें कम होती हैं, पीछे हमारे से हटने लग जाती हैं, तो हमारे अंदर हुआ जो हीरा है वो दिखने लग जाता है, वो चमकने लग जाता है। तो हमें अपने इस मानव जीवन में उस हीरे को चमकाना